जय हिंद। आप सभी का हेडलाइन भोजपुरी में स्वागत है। आज हमारे बीच ईरान स्टार टुनटुन यादव मौजूद है। आइए से कुछ बात करते हैं। सर हम ठीक है सर। आप ये बताइए कि अपना जो आप ईरान स्टार आपको बोला जाता है, तो कैसा आपका स्ट्रगल शुरू हुआ? स्ट्रगल गाते गाते हो गया शुरू। गाते गाते मतलब कैसे? पहला सीडी कैसे, मतलब कौन सा गाना हिट हुआ, फिर आप मार्केट में आए? पहला गाना तमाम इतना ना गाना हिट हुआ कि देवी गीत बजा, उसके बाद आर्मी वाला गाना बजने लगा, लोकगीत गाना बजा, तमाम गाना बजा। अभी एक आर्मी वाला काफी आपका गाना बजा है, थोड़ा चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। अरे की नइखे बने के हमारा संसद विधायक, माही बस तने बना दे तू लायक। अब बोला बैठल रही कबले घर पे, अरे तो तक दो सरस्वती मैया जमीन भर पे। अब भइल दीवाना मजनुआ बुडर के, अब तक दो सरस्वती मैया जमीन भर पे। अभी आपका एक होली का बहुत तगड़ा गाना आ रहा है जो मार्केट में काफी बज रहा है, चाहूंगा वो थोड़ा दर्शकों के लिए होगा। कौन गाना? होली में याद हुआ था। कौन गाना बजा? याद जी का तो काफी है, तो गाना हो जाए तुमका। हर की सटक तनक चलेला बुलाई बरे, अहिरान होई होली में नचाई बरे। सटक तनक चलेला बुलाई बरे, अहिरान होई होली में नचाई बरे। ये भी गाना बज रहा है, एक बुलेट वाला गाना है कि अरे की जान तोर छोटकी बहिनिया रे, बड़ी करेले सौखिनिया रे। अल भरनी मन घराना के चुनतिया, अहोलिया में ना बात केहू के सुनतिया। आजादो जी के बुलेट पर बैठी के घुमतिया, अरे होलिया में ना बात केहू के सुनतिया। आजादो मुकेश के बुलेट पर बैठी के घुमतिया। हमेशा ही आप पे जातिवाद आरोप लगा रहता है कि आप जातिवाद करते हैं, काफी माहौल भी खराब है, इसके बारे में क्या कहिएगा? हम बिल्कुल जातिवाद नहीं करते हैं। एक बार आ रहा की न्यूज है कि आपका और छोटी चिंगारी का गाना बज रहा था, उसमें गोली चल गया था। ये तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, तो एक बार आपका काफी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, आप गाली दे रहे थे उसमें, तो ये क्या मतलब क्या माजरा था? किसको गाली दे रहे थे? आप वो बोले थे कि हम यादों से हैं और काफी जैसे हम बाबू साहब के टोला में रहते हैं, तो मारपीट को लेकर आपके वजह से इस तरह की बातें हो रही थी। नहीं, तो वो फेक न्यूज था। हैं? वो फेक न्यूज था। फेक न्यूज था उसमें? तो हाँ, उसमें गाली गलौज मैं नहीं दिया था, वो बोला था। इसमें सांसद जी का भी नाम लिया गया था। कौन सा है? अपने आरा के जो अभी प्रत्याशी हैं विधायक के। विधायक थोड़ा एमएलसी के। हाँ, एमएलसी को वही। हाँ, तो ऐसे ही नाम रख के वो माहौल खराब करना चाह रहे। माहौल खराब करना चाहता था। अच्छा, ये बताइए कि आपका फेवरेट स्टार कौन है? मतलब फेवरेट स्टार जिसे आप अपना मानते हैं? हमारा फेवरेट स्टार सब भोजपुरी कलाकार के हैं। अब बोलिए सबसे ज्यादा कौन है? तो हाँ, वही सबसे ज्यादा खेसारी लाल यादव, प्रमोद प्रेमी। पर अभी तो देखा जाए तो सबसे करीबी आपके पावर स्टार पवन सिंह है, 3 किलोमीटर की दूरी पर। तो कैसे मतलब? वो भी है हमारे दोस्त, वो भी आपका दर्शक? जितने भोजपुरी के कलाकार हैं सब। आप शुरू से किसके गाना सुन के बड़े हुए हैं? सबका गाना सुनने का तो हम सबका गाना सुनते हैं। सबका गाना सुनते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपका काफी गाना आ रहा है जातिवाद चाहे बहुत सारा इस तरह का। अभी छोटी चिंगारी का और आपके लेकर काफी गाना आया था कि खेसरिया धास के मुँह उधर से पवन सिंह के पापा कहा था, तो काफी इसमें विवाद हुआ था। तो क्या कारण था कि आप पवन सिंह इस तरह का गाना गाए थे? विवाद होता रहेगा भाई, आप लोग इंटरव्यू कर रहे थे, ये सब क्या नाम है सर? एक ही बत्ती है, बार बार पूछ रहे हैं। विवाद होता रहेगा, जब तक धरती पर इंसान जिएगा तब तक लड़ते झगड़ते हंसते प्यार मोहब्बत करते गुजर जाएगा जिंदगी। भगवान स्टार छोटू चिंगारी को जानते हैं? जानता हूँ। जानते हैं? तो काफी मतलब धमकी टाइप की इस तरह का न्यूज आया था। अरे उससे मतलब नहीं रहता है, वो अपने सपोर्ट में गाना गाते हैं, हम अपने सपोर्ट में गाना गाते हैं, उससे मुझे क्या मतलब है? अच्छा, क्या कारण है कि आरा जिले में तमाम स्टार, जहां देखा जाए तो आरा जिला का काफी अहम योगदान रहा है भोजपुरी में, चाहे पवन सिंह हो या प्रमोद प्रेमी यादव हो या राकेश मिश्रा हो, बॉलीवुड हो या आप अभी उभर रहे हैं, क्या कारण है? भोजपुरी की मिट्टी के बारे में थोड़ा बताइए। कारण कुछ नहीं है, इस तरफ का मिट्टी का थोड़ा असर है कि जो भी कलाकार थोड़ा गाता है तो सुर में गाता है,
और ज़्यादा पब्लिक का प्यार मिलने लगता है तो आगे बढ़ जाता है। आप भगवान स्टार छोटू चिंगारी का गाना सुनते हैं? हमारे पास हम अपना गाना सुनेंगे तो दूसरे गाना सुनेंगे यार, हम अपने गाना सुन नहीं पाते हैं तो दूसरे गाना हम क्या सुनेंगे। अच्छा, अभी जो आपके काफी अहिर जाति में पॉपुलैरिटी माना जाता है, तो अभी आप काफी आंदोलन को उठा रहे थे कि अहिर रेजिमेंट के लिए, आप हमारे माइक के माध्यम से अहिर रेजिमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? चाहेंगे कि हम लोगों का ये हक मिलना चाहिए, ताकि हमारा भी वो हर जगह हर लोगों का है, हम लोगों का नहीं है। और बहुत जल्द इस पे मेरा गाना भी गाने वाले हैं। अभी आप काफी अखिलेश यादव के यूपी में चुनाव है, उसके लेकर गाना क्या कहेंगे उसके बारे में? तो हम क्या करेंगे, गाना गाते हैं, सपोर्ट हम लोग शुरू से बिहार में आरजेडी को और उत्तर प्रदेश में समाजवादी को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट में गाना गाते हैं। अगर बीजेपी से ऑफर है तो क्या मतलब आप गाइएगा? नहीं, हम बीजेपी के पैसे गाना गाएंगे, हम जब भी गाएंगे तो आरजेडी का गाना गाएंगे, समाजवादी का गाना गाएंगे। और प्रमोद प्रेमी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काफी आप उनका कहा जाता है कि आपकी तरफ रुझान है। वो मुझे भाई मानते हैं, मुझे छोटे भाई मानते हैं और हर जगह मुझे सपोर्ट मिलता है, जब भी मिले तो मुझे भाई की तरह मोहब्बत देते हैं। बाकी मुझे क्या चाहिए। आपको क्यों नहीं पावर स्टार पवन सिंह के सपोर्ट मिला? आप उनके काफी करीबी हैं और मुझे लगता है कि 2000 से गा रहे हैं तो आप उनके गाना सुनते ही बड़े हुए होंगे। यार इसमें सपोर्ट की क्या बात है, जहाँ सपोर्ट हम मांगबे नहीं किए हैं तो हमको सपोर्ट क्या चाहिए। जिस दिन जरूरत पड़ेगा वो काहे नहीं देंगे सपोर्ट। कलाकार है तो कलाकार के नाते जरूर सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये जो गाना आया था खेसरिया घास के मुंगादी, ये गाना क्या सोच के आप गए थे? हम इसलिए गाए थे गाना कि खेसारी लाल को कुछ भी लोग बोलते रहता है, इसलिए हम गाना गाए थे। और हमें क्या हम पवन सिंह और तमाम कलाकारों का थोड़ा ना उसमें नाम रखे थे, हम किसी का नाम हम खेसारी लाल यादव जी का बड़ाई किए थे, हम उसमें पवन भैया का कुछ नामे नहीं रखे थे। नाम की क्या बात है, हम वहाँ तक नहीं सोचते हैं जहाँ तक पब्लिक सोचती है। हमारा गाने का मकसद ये था कि हाँ, खेसारी लाल को अगर कोई दबाता है तो उसके लिए तमाम कलाकार किसी के पक्ष में रहे, लेकिन हम खेसारी लाल के पक्ष में हमेशा रहते हैं। क्या कारण आपका अखिलेश कश्यप के साथ भी काफी जमता है? जमेंगा, वो खेसारी टीम है, वो लोग खेसारी की ब्लड है, वो हमेशा। ब्लड मतलब क्या? मतलब ब्लड एक दूसरे के लिए वो लड़ते मरते हैं तो ब्लड वही ना होता है। अच्छा, उन पे काफी ये चोर राइटर के सब काफी आरोप लगा रहता है, ये क्या कारण है? आज लगने का तो आपको भी लग जाएगा, बोलिए तो हम अभी आप पे लगा दें, कुछ भी लगा सकते हैं। लगाने वाला के बात मत करिए आप। वो इंसान बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल लोग अच्छे राइटर हैं और अच्छा गाना लिखते हैं और हमेशा वो हर कलाकारों को मोहब्बत करते हैं। और कहने वाले लिखने वाले तो कुछ भी लिखते हैं। ये बात सही है। अखिलेश कश्यप का काफी गाना आदि शक्ति बहुत बड़ा हिट हुआ है। ये कहे कि खेसारी लाल के जीवन में उनका काफी योगदान है। हर लोगों के साथ जीवन में योगदान है। खेसारी के बिना वो अखिलेश कश्यप अधूरा है और अखिलेश कश्यप के बिना खेसारी भी अधूरा है। तो जरूरी है हर लोग का कॉम्बिनेशन बनता रहता है और हो सके तो भविष्य में मेरा भी गाना उनका लिखा हुआ आएगा। बातचीत चल ही रहा है बहुत जल्द। कल्लू जी ने गाना गाया था यादव जाति के लेकर, आप क्या कहेंगे इस पर? अब मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल गलत था और हम कलाकार के नाते हम कुछ कैंपेन नहीं किए। हालांकि हमने गाना मतलब सोचा था उनके विषय में, उनके व्यक्तिगत उनके कास्ट पे नहीं, उनके भी पक्ष में गाना गाने के लिए गाए थे, लेकिन उसको हटा दिए, डाले नहीं मानते थे। और ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। और सुना हो कि कल्लू जी वो भोजपुरी में एक ऐसे कलाकार हैं जो बहुत अच्छे इंसान हैं और गलती से उनको फ्लो हो गया था, तो इसीलिए फ्लो में बोल दिए थे। तो इसीलिए हमें बहुत सारे भोजपुरी के कलाकारों ने जो हमसे बड़े हैं, जिनको हम आदर्श मानते हैं, उन लोगों के माध्यम से मुझे बुरा से नहीं, गाना जो गा दिए छोड़ो मत, सामने वाला माफ़ी मांग ही रहा है। और बहुत जगह मतलब तुम्हारे से उनको ये है कि नहीं, वो जब गाएंगे तो और माहौल बदला जाएगा, इसीलिए मतलब कि नहीं। अच्छा, ये बताइए, कोई भी आकर लाइव में किसी को भी गाली देते रहे, चाहे वो खेसारी लाल यादव को, अनुपमा यादव को, राकेश मिश्रा को, ऐसे लोग हैं जो तमाम स्टारों को गाली देकर स्टार बनना चाहते, उसके बारे में क्या कहिएगा? उसके बाद विषय में हम क्या करेंगे? हम चाहेंगे कि ऐसा लोग न करें, और करते हैं तो हम कहाँ तक रोकते हैं। एक बार आपका मगहिया जवान पे भी गाना है, क्या कहना था आपको? पर्सनली दुश्मनी क्या? देखिए, पर्सनली दुश्मनी वो बाकी लोग को बोलते थे तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता था, जब हमें बोले तो ज़्यादा अमूली करने लगे, तो हमने भी दे दिया डोज की पहला डोज। पहला वैक्सीन और दूसरा का वैक्सीन दो, ज़्यादा मन कर देता है दूसरे को वैक्सीन दिया। तो आपका मतलब कॉल हो गया था धमकाने उमकाने वाला? यार देखिए, धमकी से कौन डरता है? धमकी से
मूर्ख इंसान डरते हैं, हम धमकी से नहीं डरते। किसी से हमको धमकी दिलवा के देख लीजिएगा। आप पे भी उन्होंने गाना निकलवाया था। अरे उन सब से मतलब नहीं है हम। हाँ, जो लोग उनसे मतलब उछलने से, वो मतलब लड़ने से उनसे डरते थे, हम हमेशा लड़ लेते हैं किसी से। अच्छा ये बताइए कि काफी ये गाना आता है किसी के माँ बहन को लेकर, आपके भी काफी इस तरह के गाने आए हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? किसी का पर्सनली मम्मी के या बहन को या भाभी को लेकर गाना आ रहा है मार्केट में, और काफी लोग भी सुनते हैं इस गाने को। काफी लोग कहे सुनते हैं, ये सुनते हैं तभी तो गाना हिट हो जाता है। कौन गाना हिट हुआ? केसरिया घास के मुंगारी, वो माँ बहन को गाना है, चाहे पवन सिंह के पापा का होता, हिट हुआ है। कहाँ छोटू सिंह हिट हुआ है सर, हाँ। ज्यादा वो तो चलने का तो चलवे करेगा। कौन सिंह के पापा का तो बढ़िया बोलिए। नहीं तो मतलब इस तरह से गाना उनके लिए क्या कहना चाहिए? ये गाना सही है, आ रहा है इस तरह। पवन सिंह के पापा कहता, अगर पवन सिंह का लड़का होगा तो पापा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? चलिए ठीक है। और बताइए कि मतलब जो भोजपुरी में सब उथल पुथल हो गया है, अश्लीलता को लेकर आपका क्या है इसमें? अभी सब आप अजीबे अजीबे, हम तो पहले सोच रहे कि आप लोग थोड़ा ट्रेनिंग व्रेनिंग लेकर आइए, ठीक है ना? अश्लीलता मतलब का क्या रोल है? अश्लीलता काफी भोजपुरी में बढ़ रहा है, उसमें आप क्या योगदान कर रहे हैं अपने तरफ अश्लीलता से? ही नहीं बढ़ रहा है भाई, सब कुछ बढ़ रहा है। ऐसे कैसे बोल रहे हैं? क्या भक्ति गीत भोजपुरी में नहीं आता है? ये जातिवाद भी काफी बढ़ गया है। वो मायने नहीं रखता है। सब लोग अपने आप को दिखा रहे हैं। आज के जमाने में कोई किसी से कम नहीं है। जातिवाद इसीलिए बढ़ रहा है, कोई किसी से कम नहीं है भाई। अगर आप सोचेंगे कि आप फलाने है कास्ट है तो आप किसी को दबाइएगा। अगर हम जादव जी हैं, अगर हम चाहेंगे कि किसी अपने से मतलब जो हमसे बड़े या छोटे हैं किसी को दबाना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं दबेगा। कोई किसी से कम नहीं है। तो जनता से आप क्या भाईचारा की उम्मीद करते हैं? क्या हाँ, उम्मीद हम करते यही चाहेंगे कि सब लोग भाईचारा है। सब लोग जो जिनको जो गाना पसंद आता है वो अपना गाना सुने। हैं? अगर आपके लिए कोई बाबू साहब का गाना आ गया कि आप ये गाना गाइए, तो क्या आप गाइएगा? हम क्यों गाएंगे यार, गजब आदमी है। नहीं, कलाकार की कोई जाति नहीं होती, इसलिए मैंने पूछा। नहीं तो बाकी कुछ जाति का नहीं होता। बोलिएगा कि आप टुनटुन यादव जी है तो फलाना यादव का टाइटल हटा के दूसरा टाइटल लिख दीजिए, कोई बात थोड़ा नहीं। नहीं तो काफी कहा जाता है कलाकार का कोई जाति नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, कलाकार सबके लिए होता है। हम सबके लिए है भाई, सबके लिए गाना नहीं गाते हैं। फिर आप यादव जी की बात कर देते हैं क्या यादव जी की बात है? कि हम यादव के लिए गाना गाएंगे, बाबू साहब के लिए नहीं गाएंगे। वो सब गाना है जी। हम क्यों अपना टाइटल चेंज करेंगे? पागल वगल आप नहीं हो गए हैं? अच्छा ये बताइए, चलिए आपका माइक है, अपने दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? दर्शकों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि भाई के तन सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा ट्रेनिंग व्रेनिंग लेके बोलो भाई तमनी के का पूछे के चाहिए। तुम तो खुदे लगा तो पूछे मन करता है कि एक दिन तहनी लोग हम क्लास ले ली तहर लोग से लागी पूछे पाछे। अच्छा चीज तुम लोग पूछते नहीं खलो, हम क्या बताएं? पूछा है आपका पूछा था ना कि आप अपनी जिंदगी के बारे में बताइए, किस तरह से स्ट्रगल किया? हम स्ट्रगल बहुत किए हैं, गाते गाते आगे बढ़ गए। स्ट्रगल यही है, पढ़ते पढ़ते गए उसके बाद आगे बढ़ गए। अच्छा अभी आपने कभी नौकरी का फार्म भरा था कि नहीं भरा था? आर्मी उर्मी का तैयारी? बहुत कुछ भरा हूँ। तो काफी आपका आर्मी लवर का गाना काफी बहुत मार्केट में हिट हुआ था। तो हम जब तक लग रहा था कि इस लाइन में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तब तक भर रहे थे, अब नहीं करते। आर्मी के ट्रैक पे दौड़े हैं आप? कैसा मतलब कैसा वहाँ की स्थिति होता है वो बताइए, नज़ारा कैसा रहता है उस समय का? नज़ारा ठीक ठाक रहता है, खचा खच भीड़ रहता है। अच्छा। हाँ। और जो आर्मी चारों तरफ से बाउंड्री रहता है। आर्मी लवर, आर्मी के जो आपके काफी फैन है आर्मी लवर लोग, तो आप उनके लिए थोड़ा सा गाना गुनगुना दीजिए। हर की चाही न फैन फॉलोइंग हमारा हीरो के, आई जब चाही उहे जवन मिलेला बीरो के। आ हमरा ई है देखावे के बा कहर के, हर तय कोही बाजिद हमरा यार मिल भर के। अब होइल बा दीवाना मजनुआ बॉर्डर के, अरे कोही बाजिद हमरा यार मिल भर के। अच्छा जो ये गाना आता है काफी जाति को लेकर आता है, कोई अपने खास जाति पे गाता है, क्योंकि कोई भी अपनी दही खट्टी नहीं कहता है, तो अच्छी बात अपनी जाति पे गाइए, नाम रोशन कीजिए, और उसमें दूसरी जाति को नीच दिखाने कितना हद तक चाहिए? यही नहीं करना चाहिए, हम कभी नहीं करते हैं। और खेसारी लाल यादव तो गा देते हैं कि भगवान के दाल गले ना दे, ऐसा कुछ नहीं है सर गाना आया है वहाँ पे, तो लिखने वाले भी तो वही है ना सर, गाने वाला का भी योगदान है ना। हाँ हाँ, तो ऐसा होना चाहिए? नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। देखिए हमारे तरफ से पूरा समर्थन है, अगर कोई अपनी जाति के लेकर गाना गाता है तो खूब गाइए, खूब अपनी जाति के नाम रोशन कीजिए, और दूसरी जाति पर टिप्पणी मत कीजिए कि इस तरह से काफी माहौल खराब हो जाता है। क्या सब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जितने भी हमारी भगवान स्वरूप जानता है सब लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार से लव यू।
बाय। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। टुनटुन यादव का और भी लगातार इंटरव्यू आता रहेगा। जय हिंद।